नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों के अड्डा में। मैं आपके साथ अंजू गुप्ता और आज करेंगे विशेष मुद्दों पर चर्चा और विशेष मुद्दों पर चर्चा जगदीप धनखड़ की कि क्या खता की हमने पता नहीं। अशोक गहलोत के दौरे पर उठाए गए सवाल पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कुछ यूं जवाब दिया कि ये सब चर्चा का विषय बन गया। लगातार अगर हम बात करें तो जगदीप धनखड़ राजस्थान के दौरे पर आते जाते रहे हैं और अशोक गहलोत ने बीते दिन कहा था कि उपराष्ट्रपति एक दिन आ रहे हैं और लगभग 5 से 6 जिलों का दौरा कर रहे हैं, ऐसा कैसे होता है। तमाम बातें उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर अशोक गहलोत बोलते हुए नजर आए और अब जवाबी कार्रवाई में जगदीप धनखड़ ने भी कुछ यूं जवाब दिया, कुछ यूं अशोक गहलोत पर तंज कसा कि वो आप देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं। पहले सुनिए जगदीप धनखड़ ने किस तरह से अशोक गहलोत के बारे में, अशोक गहलोत के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। मैं यहां पर आया हूं, ठीक काम कर रहा हूं, कोई गलत काम थोड़ी है। पहले भी कई जगह गया, पर कुछ लोगों ने कहा कि आप क्यों आते हो बार बार। अरे मुझे समझ में नहीं आता भाई क्यों कह रहे हो कि बार बार। मैं थोड़ा अचंभित हो गया, क्योंकि कहने वाले ने न तो संविधान को पढ़ा, न कानून को पढ़ा, न अपने पद की मर्यादा रखी। यदि अगर थोड़ा सोच लेते, कानून में झांक लेते, तो उनको पता लग जाता कि भारत के उपराष्ट्रपति की कोई भी यात्रा अचानक नहीं होती है, बड़े सोच विचार मंथन चिंतन के बाद होती है। पर कह दिया कि भैया आपका आना ठीक नहीं है, किस कानून के तहत पता नहीं। Girls and the audience, I would like to declare, I do not expect people in authority to make light of constitutional positions. This is not good for democracy. There must be respect for constitutional positions, and all of us in togetherness, hand in hand, in collaboration, in coordination with consensual approach, have to serve the people at large. तो दोनों आपने कि जगदीप धनखड़ ने किस तरह से पूरे बातों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए वो उन्होंने कहा और कई सवाल उठे थे। अशोक गहलोत ने कई सवाल उठाए थे जगदीप धनखड़ के दौरे को लेकर और उस पर काफी बयानबाजी भी हुई थी। और अब जो है बगैर नाम लिए हुए सीएम अशोक गहलोत पर आपत्ति कहा कि मैं यहाँ आया हूँ, ठीक काम कर रहा हूँ, कोई गलत काम थोड़े ही कर रहा हूँ। जगदीप धनखड़ ये कहते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि पहले भी कई जगह गया हूँ, पर कुछ लोगों ने कहा कि आप क्यों आते हो बार बार। अरे मुझे समझ नहीं आया कि क्यों कह रहे हो बार बार। मैं थोड़ा अचंभित हो गया क्योंकि कहने वाले ने न तो संविधान को पढ़ा, न कानून को पढ़ा, न अपने पद की मर्यादा रखी। थोड़ा अगर सोच लेते, कानून में झांक लेते तो उनको पता लग जाता कि भाजपा के उपराष्ट्रपति की कोई भी यात्रा अचानक, माफ कीजिएगा, भारत के राष्ट्रपति की यात्रा वो अचानक नहीं होती है। सोचे विचार मंथन चिंतन के बाद ही होती है और कह दिया जाता है कि आपका आना ठीक नहीं है, किस कानून के तहत पता नहीं। तो लगातार अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की, तो उन्होंने पूरी बाकायदा अशोक गहलोत के बीते कुछ दिन पहले किए गए बातों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा कि भारत के उपराष्ट्रपति की यात्रा अचानक नहीं होती है। दरअसल अगर हम उपराष्ट्रपति की बात करें तो अशोक गहलोत को लगता है कि वो भाजपा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इस वजह से वो बार बार आ रहे हैं और एक दिन में 5 से 6 जिलों का दौरा कर रहे हैं। तो वोट साधने का काम उपराष्ट्रपति कर रहे हैं और इसी को लेकर तंज कसते हुए अशोक गहलोत ने जगदीप धनखड़ पर हमला बोला था और
जगदीप धनखड़ उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कविता पढ़कर भी इस पूरे अशोक गहलोत की प्रतिक्रिया की जवाब दी। उन्होंने व्यथित होकर, दुखी होकर, पीड़ित महसूस करके मुझे इस मामले में क्यों घसीटा, ऐसा जगदीप धनखड़ कह रहे हैं। मेरा काम तो संविधान सम्मत था, जनता के भले के लिए था। कृषक पुत्र होने के नाते किसान संस्थाओं में गया। शिक्षा का मैं प्रोडक्ट हूँ। शिक्षा की वजह से मेरी उन्नति हुई तो मैं हर जगह संस्थाओं में भी गया। बाकी मेरी यात्रा विधानसभा के अध्यक्ष के निमंत्रण पर हुई, केंद्र सरकार के कार्यक्रमों में हुई। राज्य सरकार ने कोई कार्यक्रम नहीं बनाया, नहीं बुलाया। मुझे तो परेशानी नहीं है, उनका विवेक है, जो जाने इस पृष्ठभूमि में मैंने जो कविता बनाई है। उन्होंने कहा कि खता क्या ही हमने पता ही नहीं, आपत्ति क्यों है उन्हें हमारे घर आने की, पता ही नहीं। कैसा मंजर है, समझ से परे है, सवालिया निशान क्यों है अपने घर आने में, क्या जुल्म है, पता ही नहीं। तो ये कविता कहते हुए जगदीप धनखड़ ने बिना नाम लिए अशोक गहलोत पर निशाना साधा और इसके बाद उन्होंने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि आप यहाँ बार-बार क्यों आते हैं? मुझे उम्मीद नहीं थी कि सत्ता में बैठे लोग संवैधानिक पदों को हल्के में ले लेंगे। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, संवैधानिक पदों का सम्मान होना चाहिए। हम सभी को एकजुट होकर, हाथ में हाथ डालकर, सहमति से सहयोग और समन्वय के साथ बड़े पैमाने पर लोगों की सेवा करनी चाहिए। आपको बता दें कि बीते दिन पहले अशोक गहलोत ने कहा कि कुछ दिन में चुनाव होना है, इसी वजह से उपराष्ट्रपति राज्य के दौरे कर रहे हैं। संवैधानिक पद पर होते हुए वे ऐसा करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे? अशोक गहलोत लगातार अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। अगर हम प्रधानमंत्री मोदी की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर भी अशोक गहलोत अपनी बयानबाजी को लेकर चर्चा में रहते हैं। और अगर हम इधर बीच की बात करें तो प्रधानमंत्री का वहाँ दौरा हुआ। प्रधानमंत्री जब वहाँ पहुँचे, बहुत सारे परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। उस दौरान वहाँ अशोक गहलोत मौजूद नहीं थे, नदारद थे। जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते आए कि उन्हें इतना भरोसा है कि उन्हें पता है कि वो नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी हम संभाल लेंगे और ठीक कर देंगे। इस पर अशोक गहलोत ने उन पर प्रतिक्रिया दी। बाकायदा अशोक गहलोत इस तरह की बयानबाजी करते आते हैं और जगदीप धनखड़ की बात करें तो कहीं न कहीं जगदीप धनखड़ के बार-बार दौरे से अशोक गहलोत के अंदर थोड़ा-सा डर है कि कहीं वो संवैधानिक पद की बात कर रहे हैं, संवैधानिक पद पर होते हुए वो दौरा कर रहे हैं और उस जगह जा रहे हैं जहाँ बीजेपी के वोट कमज़ोर है, वहाँ वो वोट साधने के काम कर रहे हैं और तमाम तरह की बयानबाज़ी अशोक गहलोत और जगदीप धनखड़ को लेकर कर रहे हैं। और हालाँकि उन्होंने कहा कि वो उनका सम्मान करते हैं, वो राष्ट्रपति बने, वो राजस्थान के हैं, यहाँ आएँगे लेकिन अभी चुनाव को देखते हुए मेहरबानी करें। तो वो सम्मान भी कर रहे हैं और साथ ही वो कह रहे हैं कि वो राष्ट्रपति भी बने और यहाँ आए लेकिन अभी मेहरबानी करें, अभी ना आए। तो कहीं न कहीं अशोक गहलोत के अंदर जो डर था, वो डर अभी भी बरकरार है और लगातार दौरे से जगदीप धनखड़ के दौरे से परेशान है और ये जगदीप धनखड़ की बिना नाम लिए उन पर प्रतिक्रिया और जगदीप धनखड़ ने भी अशोक गहलोत को कहा कि आपने संविधान पढ़ा होता, तो आपको पता होता कि भारत के उपराष्ट्रपति का कोई भी दौरा अचानक नहीं होता। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या ये अब जो जिस तरह से दौरे हैं एक दिन में और अशोक गहलोत की जो घबराहट है वो कितनी और बढ़ती है और जगदीप धनखड़ राजस्थान के दौरे पर और कितने दिनों तक जाते हैं और क्या जगदीप धनखड़ वोट साधने के लिए वहाँ दौरा कर रहे हैं या फिर जिस तरह से उन्होंने इस पे पूरी अपनी सफाई दी है वो भी सोच विचार करने वाली बात है। खैर अभी के लिए इस विशेष चर्चा में इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए खबरों का अड्डा हमारा यूट्यूब चैनल और साथ ही फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करना ना भूलिए। खबरों का ज़्यादा डोज चाहिए तो हमारे वेबसाइट खबरों के अड्डा को विजिट करना ना भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर, दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार।